नमस्कार। अपकृत्य विधि में हम प्रतिनिधिक दायित्व चैप्टर कर रहे थे, उसका हम आज भाग 5 करेंगे। और इस पार्ट में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वह है राज्य का क्या दायित्व होगा जब उसके कर्मचारी अपकृत्य करते हैं तब। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग बहुत बड़ा क्वेश्चन सिर्फ इसका राज्य का दायित्व के संबंध में आता है। तो इसलिए आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। राज्य का दायित्व एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 299 एंड 300 यानी 299 और 300 में दो सेक्शन में राज्य का दायित्व दे रखा है। राज्य का दायित्व इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 300 है उसमें ये कह रखा है कि जो भारत सरकार है वो भारत संघ के नाम से वाद लाएगा और जो स्टेट है, राज्य की सरकार है, वो राज्य के नाम से वाद ला सकती है और उस पर वाद किया भी जा सकता है। इस तरह से संविधान ने व्यक्तियों की ही तरह भारत सरकार और राज्यों को यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट्स को भी विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है, यानी कि लीगल पर्सनालिटी उनको दे दी है। इस तरह से विधिक व्यक्तित्व प्रदान करने के बाद वे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, वे संपत्ति यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार एवं व्यवसाय चला सकते हैं, साथ ही विधिक कार्रवाइयों को लाने और उसमें डिफेंस करने के लिए सक्षम रहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट को विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 299 क्या कहता है। आर्टिकल 299 संविदा के मामले में दायित्व उत्पन्न करता है। वो कहता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा या उनकी ओर से या फिर उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो वे उस संविदात्मक दायित्व के लिए उसी प्रकार से लाइबल होंगे जैसे कि कोई प्राइवेट व्यक्ति होता है। तो हमारा ये जो टॉर्ट्स में टॉपिक है वो 299 से रिलेटेड नहीं है। 299 आपके मैंने इसलिए आपको पढ़ाया अभी क्योंकि 299 आपके कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगा। 299 है संविदा के मामले में राज्य का क्या दायित्व होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं 300 पे। ये हमारा टॉर्ट के संबंध में आर्टिकल 300 इंपॉर्टेंट है। अब हम 300 आर्टिकल वापस से करते हैं कि ये 300 क्या कहता है। ये आर्टिकल कहता है कि भारत सरकार भारतीय संघ के नाम से वाद ला सकता है, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया यूओआई के नाम से वाद ला सकता है और उसके विरुद्ध भारतीय संघ के नाम से वाद संस्थित किया जा सकता है, यानी कि कोई और व्यक्ति अगर भारत सरकार के ऊपर केस करना चाहे तो वे यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वाद ला सकता है और किसी भी राज्य सरकार के विरुद्ध उसी राज्य सरकार के नाम से वाद संस्थित किया जा सकता है तथा राज्य सरकार भी उसी नाम से उसी प्रकार वाद संस्थित कर सकती है जिस प्रकार संविधान के पहले किस प्रकार से कर सकेगी, उसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भारतीय अधिराज्य और उनके सूबे यानी कि जो स्टेट है जैसे अभी राजस्थान, वेस्ट बंगाल वगैरह ये सब स्टेट है, यूपी, एमपी, इस तरह से जो पहले उनको सूबे कहा जाता था संविधान से पहले, तो जिस तरह से सूबों पर वाद कर सकते थे और उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकता था, उसी प्रकार से वे अभी भी उन पे वाद किया जा सकता और वे वाद कर सकते हैं। तो यह उपबंध संविधान द्वारा की गई शक्तियों के अंतर्गत इस संबंध में संसद द्वारा पारित अधिनियम या संबंधित राज्य की विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के अधीन आते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान के लागू होने के पूर्व क्या सिचुएशन थी। तो ये कहते हैं कि जो ऐसी विधिक कार्रवाइयाँ लंबित है यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उस टाइम से ही कार्रवाइयाँ चली आ रही है, तो उन कार्रवाइयों का क्या होगा अगर वे पेंडिंग चल रही थी कार्रवाइयाँ और फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तब जिसमें भारतीय अधिराज्य यानी कि भारत देश उस उसमें एक पार्टी है, अगर भारत देश एक पार्टी है तो उन कार्रवाइयों में अधिराज्य के जगह भारत संघ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अधिराज्य जहां पे भी होगा वहां पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। और ऐसी कोई कार्रवाई लंबित है जिसमें कि सूबे या भारतीय राज्य पार्टी था तो उनके स्थान पर उस स्टेट का नाम डाल दिया जाएगा। जैसे कोई स्टेट था, सूबा था, सूबे का नाम पहले कुछ और था, लेकिन अब अगर जैसे उसका नाम राजस्थान हो गया है तो अब उसकी इस जगह पे राजस्थान प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो आर्टिकल 350 है उसमें ये दिया गया है कि संसद या फिर विधायिका, विधायिका होती है राज्य की, ठीक है, तो राज्य की विधायिका या संसद इस आर्टिकल 300 के संबंध में कोई उचित विधि भी बना सकती है, लेकिन अभी तक संसद ने या फिर राज्य की विधायिका ने कोई भी विधि पारित नहीं की है। तो अब हम हमारे पास हमारे सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तो फिर अब सरकारी कर्मचारी अगर नियोजन के दौरान कोई टॉर्टफुल कार्य करता है, अपकृत्य करता है, तो नुकसानी के लिए वाद किया जा सकता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि यदि संविधान से पहले यदि उस सूबे के विरुद्ध अगर वाद संस्थित किया जा सकता था तो वाद संस्थित अब भी किया जा सकेगा। तो इस तरह से भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की सेक्शन 176 में भी यह अधिनियमित किया गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य की अपकृत्य की जो दायित्व की सीमा है वो वही रहेगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित होने के पहले थी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको जो फर्स्ट इसके संबंध में केस था P&O स्टीमशिप कंपनी, वो केस मैं आपको बताऊंगी, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाएंगे। और जो राज्य के दायित्व के संबंध में है वो हमारा प्रतिनिधिक दायित्व का भाग 5, 6, 7, 8 ये पार्ट्स हमारे होंगे, और ये सारे पार्ट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और आगे के पार्ट्स में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे केस लॉज जो राज्य के दायित्व के संबंध में होंगे उनको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।